Today's topic, projection of planes. It is also known as laminas or surface. In this topic, we will study different types of planes like polygon, circle, rectangle, semicircle, set square. In polygon, we will mainly study pentagon and hexagon. So, प्लेन क्या होता है? जैसे हमने अभी तक पढ़ा था प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, जिसके अंदर कैलकुलेशन होती है, बट इन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के अंदर 2 डायमेंशन होती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम इसको अवॉइड कर देते हैं और इसमें केवल लेंथ और विड्थ होती है। कुछ बुक्स में या कुछ क्वेश्चन में प्लेन की जगह लेविनास या सरफेस भी गिवन होगा, तो ये तीनों चीजें एक ही होती है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा जाता है? हमें पूछा जाता है कि वी हैव टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन, मींस हमें फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है और साइड व्यू बनाना है। तो हमें हमारे सिलेबस में हमें केवल फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है, साइड व्यू नहीं बनाना है। अब इसके लिए क्वेश्चन में क्या दिया रहता है? क्वेश्चन में 2 चीजें गिवन रहती है। फर्स्ट, हमें फिगर के बारे में या प्लेन के बारे में दिया रहता है कि प्लेन का टाइप क्या है और उसके डायमेंशंस क्या है, और सेकंड, उसकी पोजीशन के बारे में गिवन रहता है, मींस एचपी और वीपी से उस प्लेन की पोजीशन कैसी है। अब पोजीशन कैसे होती है? आइदर उसकी सरफेस या कंप्लीट प्लेन किसी एक प्रिंसिपल प्लेन से इंक्लाइंड होगी, और सेकंड, उसकी पर्टिकुलर एक एज या साइड किसी प्रिंसिपल प्लेन से इंक्लाइंड होगी। ये 2 चीजें गिवन रहती है। इस तरह से हमारा प्लेन जो है दोनों एचपी और वीपी से या बोथ प्लेन से इंक्लाइंड हो जाता है, और फिर हमें इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना रहेगा। अब जो हमने देखा वो किस तरह से रहेगा, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगल हमने लिया है। रेक्टेंगल अभी एचपी के पैरेलल है, तो हमें फ्रंट व्यू में एक लाइन दिखाई देगी और टॉप व्यू में हमें कंप्लीट रेक्टेंगल दिखाई देगा। अगर अब इसका हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ए डैश बी डैश एक ही पॉइंट पर और सी डैश डी डैश एक ही पॉइंट पर फ्रंट व्यू में, और टॉप व्यू में ए बी सी डी एक रेक्टेंगल। नाउ सेकंड, अगर इसकी सरफेस इंक्लाइंड है, तो मान लीजिए इसकी सरफेस एचपी से इंक्लाइंड है, तो हमने कुछ इस तरह से बनाया। ये जो एंगल आपको दिख रहा है सरफेस का, फ्रंट व्यू में आपको दिखाई देगा, तो उसी एंगल पर आपको एक लाइन दिखाई देगी फ्रंट व्यू में। नाउ ये जो फ्रंट व्यू की लाइन है, फ्रंट व्यू 2 FV2 लिखा है और FV1, दोनों की साइज सेम है, केवल इसका ओरिएंटेशन अलग हुआ है। मतलब जो एंगल इसका सरफेस का था वो हमें यहाँ पर FV2 में दिख रहा है। नाउ टॉप व्यू में हमें रेक्टेंगल दिखाई देगा जो कुछ छोटा हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया था जब हमने लाइन इंक्लाइन टू वन प्लेन पढ़ी थी। जैसे हम लाइन को इंक्लाइन करते हैं एचपी से, तो टॉप व्यू में हमें लाइन छोटी दिखाई देती है। सेम केस है, तो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। नाउ थर्ड केस, अगर इसकी एक साइड भी इंक्लाइन हो जाए, मान लीजिए इसकी साइड वीपी से इंक्लाइंड है, तो कुछ इस तरह से डायग्राम होगा। इसका टॉप व्यू में हमें रेक्टेंगल दिखाई देगा, टॉप व्यू 3। नाउ गौर करने वाली बात है, टॉप व्यू 2 और टॉप व्यू 3 दोनों का साइज सेम है, केवल ओरिएंटेशन चेंज हुआ है। जितना एंगल उसकी साइड का गिवन था उतने एंगल पर हमें नया टॉप व्यू मिल गया। नाउ फाइनल फ्रंट व्यू, और इसका फाइनल प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है। नाउ जब भी हम कोई प्लेन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का, तो उसकी 3 स्टेप्स होगी जो हर टाइप के क्वेश्चन में आपको एक जैसी रहेगी। क्या रहेगी? सबसे पहले हमें सुटेबल कंडीशन मानना है इनिशियल पोजीशन के लिए, ताकि हम उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करें। अब कंडीशन कैसे मानना है हमें? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उसकी सरफेस एचपी से इंक्लाइंड है या वीपी से इंक्लाइंड है। अगर सरफेस एचपी से इंक्लाइंड है तो हम उसको एचपी के पैरेलल करेंगे, और अगर वीपी से इंक्लाइंड है तो हम उसको वीपी के पैरेलल करेंगे। अब ऐसा करने से क्या होगा कि अगर हमने सरफेस को एचपी के पैरेलल करा तो हमें टॉप व्यू में ट्रू शेप दिखाई देगा, और अगर हमने वीपी के पैरेलल किया तो हमें फ्रंट व्यू में ट्रू शेप दिखाई देगा। ऐसा करने से क्या होगा कि हम ट्रू शेप से स्टार्ट करेंगे, या तो फ्रंट व्यू में या टॉप व्यू में, क्योंकि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रू शेप पता होता है। नाउ अब
एक नोट हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम ट्रू शेप ड्रॉ करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी साइड या एज का एंगल हमें दे रखा है किसी प्रिंसिपल प्लेन से, तो जब भी हम ट्रू शेप ड्रॉ करेंगे तो उस साइड या एज को हम एक्स वाई के परपेंडिकुलर बनाएंगे। इस चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। नाउ सेकंड कंडीशन हमें क्या करना है, सरफेस एंगल लेना है और हमें सेकंड फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करना है। ये हम एग्जांपल में देखेंगे किस तरह से हम सेकंड टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाएंगे। देन हम थर्ड केस साइड या एज के अगर एंगल आपको दिया हुआ है तो हम उसको कंसिडर करेंगे और तीसरा वाला फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाएंगे। नाउ नोट, अब आपको एक नोट ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जब आप ट्रू शेप ड्रा करोगे और आपको कोई पर्टिकुलर एक एज या साइड किसी एक प्रिंसिपल प्लेन से इंक्लाइन गिवन है या किसी प्रिंसिपल प्लेन में रखी हुई है, तो उस पर्टिकुलर साइड या एज को आप क्या करोगे, एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर बनाओगे ट्रू शेप बनाते समय। थैंक यू।